जंगल में ले जाओ, बाकी मैं बाद में बता दूंगा। जो हुक्म साईं, इजाजत है। ठीक है बाबा, तुम जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कराची जा रहा हूं। ना ना ना, सोना साईं ना। देखो, बाज का शिकार खेलने का एक अपना तरीकेकार है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, लावा लगाना पड़ता है। जैसे यकीन करो, अब हिरन का शिकार खेलने में मुझे मजा नहीं आ रहा। दिल कर रहा है कि अब कोई और शिकार खेलूं, मजा आएगा। मीरन, तुम कुत्तों और मुर्गों की लड़ाई से अपना शौक पूरा क्यों नहीं कर लेते? अब वो दिन कहां शुआब। अब तो दिल करता है कि बंदों का शिकार किया जाए। मुझे पागल समझते, जेल से निकालकर पागल खाने में छोड़ गए। मैं पागल नहीं हूं, पागल ये लोग हैं जो मेरी बात नहीं समझ रहे। ये समझते हैं मेरी किताबें ले जाकर मेरे ख्यालात भी ले जाएंगे। नहीं, मेरे ख्यालात तो मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में, इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। किताबों के एडिशन बदल चुके हैं, तुम भी अब अपने जहन का एडिशन बदल लो। मेरे ज़हन में एक कैलेंडर है जो एक साल पे आकर रुक, इसीलिए कभी भी मेरी और तुम्हारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकी। वो मेरे घर की तलाशी लेते रहते हैं, जो भी चीज नजर आती है उठा लेते हैं। वो एक दिन तुम्हें भी ले जाएंगे अपने साथ, तुम्हें भी ले जाएंगे अपने साथ। मैं कोई तुम्हारी किताब या तुम्हारी कोई शय नहीं हूं। वो क्या समझते कि मुझे मार देंगे? मार दे, लेकिन मेरे सच को कोई नहीं मार सकता, सच को। आज का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम पागल हो। आज का वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और है। सुनो, वो आ रहे हैं गरीब और जिल्लतों के मारे लोगों से रोटी छीनने के लिए। वो आ रहे हैं, वो उन पर कोड़े बरसा रहे हैं। जमीन पर रोटी खत्म नहीं हुई, रोटी पर कब्जा करने वाले बहुत ज्यादा हो गए। मैं अल्लाह मियां को लेटर लिखूंगा, वो उन सालमों से पूछेगा। मैं लेटर लिखूंगा।
मैं लेटर लिखूंगा। बाबा क्या हालत है वहां के? ठीक है बाबा साईं। देखो पौड़ बाबा, समंदर खान के आदमों का खास ख्याल रखना, उनको जंगल में कोई तकलीफ ना हो पाए। ठीक है बाबा साईं। उन लोगों को अगवा करने से क्या फायदा होगा? देखते जाओ शहाब कि अब मैं कैसा खेल खेलता हूं। देखो, यह हम शिकारियों को पता होता है कि मुर्गाबी का शिकार कैसे होता है, हिरन का कैसे होता है, तीतर का कैसे होता है। तुम अपना काम करो, छोड़ो इन बातों को। देखो मीरन, तुम अपने आप को मेरी वजह से खतरे में मत डालो। शहाब, जब हमारे इलाके में खेल खेला जाता है ना, तो वो हमको पता होता है कि कैसे खेला जाता है और कब खेला जाता है। बाबा, तुम जाके उनके लिए बंदोबस्त करो, कोई भोजन करो, कोई मच्छी पकाओ उनके लिए, कोई चप्पल कबाब बताओ, कोई बूटी। ठीक है साईं, ठीक है। शायद आप देखेंगे कि समंदर क्या करता है। तुम्हारा अब क्या होगा? गुले, अब जो भी कुछ होगा जल्दी ही होगा। हम एक बात बोले? अब तक हम लोग बातें ही तो कर रहे हैं। तुम हमसे शादी कर लो। कुलसूम, मुझे गलत मत समझना। मैं मारिया के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अपनी बेटी के लिए जा रहा हूं। मैं उसे तलाक दे चुका हूं, लेकिन बेटी पर मेरा हक है। मैं हर हाल में उसे लेकर आऊंगा। उम्मीद है तुम समझ जाओगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं किसी और जज्बे के तहत नहीं जा रहा। क्या बात है बेटा? हर बात चला गया। ये खत उसका? मुझे मालूम था वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। बाबा जानी, अगर वो अपनी बेटी ले भी आए तो मैं किसी की गोद उजाड़ के अपने घर की खुशी नहीं देख सकती। गैरत की बात है बेटा, बेटी तो लानी होगी। गैरत इतनी जालिम क्यों होती है? गैरत का मतलब दूसरों पर जुल्म करना क्यों होता है? गैरत मर्द का जेवर होती है। गैरत का कोई कानून, कोई मजहब होता है या नहीं? गैरत बस गैरत होती है और इसको मर्द जानता है। औरत की कोई गैरत नहीं होती, सिर्फ एक लफ्ज बोल के कत्ल वाजिब हो जाता है। बेटा, अपने दिमाग पर बोझ मत डालो।
बाबा जानी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। खान फोन आया। किधर से आए? लगता है बहुत दूर से आया। सो खबर है क्या है? अपने आदमियों की खैरियत मालूम नहीं करोगे? क्या वो मेरे आदमी? कौन हो तुम? मीरन शाह बोल रहा हूँ। कैसे आदमी हो तुम समंदर खान? तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारे आदमी को क्या हुआ? देखो मीरन शाह, अगर मेरे आदमियों को कुछ हुआ तो पूरा समंदर तुम पर उल्टा देगा। ना 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 सोना साई ना, समंदर तो हमारे करीब है। आओ तो तुम्हें भी दीदार करा दूं। याद रखो, बहुत पछताएगा मीरन शाह। आराम से समंदर खान। अभी तो तुम्हारे आदमी बहुत मजे में है। कहाँ है? मेरा बात करो। वो अभी मेरे पास तो पहुंचे ही नहीं। क्या मतलब? मुझे लगता है कि समंदर खान उनको कुछ लोग उठा के जंगल में ले गए। क्या बकवास करते? तमीज से बात करो समंदर खान। तुमको पता है तुमने किस पर हाथ डाले? तुम नहीं जानते कि तुमने किससे टक्कर ली है। बोलो क्या चाहता है? अभी जल्दी क्या है? 2-4 दिन होने दो, बात कर लेंगे। देख, शाह मेरा दुश्मन है और शहाब मेरा दोस्त है समंदर खान। जवाब बहुत महंगा पड़ेगा। जब मिलेंगे तो सवाल जवाब कर लेंगे। ओके? Jest नीचे। Спасибо। सबीना, ये कुछ फल हैं तुम्हारे लिए। ये आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? मैं तो कल भी तुम्हारे साथ निभाना चाहता था, लेकिन शायद जुदाई ही हमारा मुकद्दर थी। अगर बात मुकद्दर की है तो फिर मुझे दोष क्यों देते हो? इसलिए कि अपना मुकद्दर तुमने खुद ठुकराया था। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या पूछते हो? जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। सबीना, क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? तुम मेरी बेटी को लेकर नहीं आए? उसे मैं
खुद ही साथ नहीं लाया, क्योंकि मैं तुमसे अलहदगी में कुछ कहना चाहता हूं। ऐसी भी क्या बात है जो मेरी बेटी के सामने नहीं हो सकती? आज जिसे तुम अपनी बेटी कह रही हो वो कल भी तुम्हारी बेटी थी। मेरा हाल पूछने आए हो या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने? देखो सबीना, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये कुछ पैसे रख लो, रख लो। पैसे? इतने ज्यादा? किस लिए? कुछ इतने ज्यादा भी नहीं है। हॉस्पिटल का बिल दे देना, दवाइयां ले लेना, और वैसे भी तुम्हें इनकी जरूरत होगी। नहीं मतीन, मुझे पैसे नहीं, तुम मुझे मेरी बेटी दे दो। ये नहीं हो सकता। देखो सबीना, तुम बाहर का ख्याल छोड़ दो। मैं उसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। तुम दौलत से एक मां की ममता खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता हूं। वो तकसीम होकर रह गई है, और तुम जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। लेकिन मैं भी तो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा। तुम अपने आप को तो संभाल नहीं सकी, उसे क्या संभालोगी? और अगर मैंने उसे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया तो तुम कैसे उसका ख्याल रखोगी? जमाने के खूंखार भेड़ियों से किस तरह बचाओगी उन्हें? मैं कर लूंगी उसकी हिफाजत। नहीं सबीना, ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह दर बदर की ठोकरें खाती फिरे? आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ यही कि तुम बाहर की जिंदगी में खिजा को मत आने दो। हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, इसलिए कि अगर तुम उसे मिलती रही तो वो बिखर कर रह जाएगी। ठीक है मतीन, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम ये पैसे अपने पास रखो। मैं एक मां हूं, और मां कभी दिखती नहीं। मैं बाहर की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। उसे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। बस जाओ तुम, जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ तुम। कभी ऐसी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मैं बहुत दूर चले जाऊंगी। मैं बहुत दूर चले जाऊंगी। अम्मी, बात सुने, आपने बाबा जानी से इजाजत ली? किस बात की इजाजत? जाने की। अरबाब अब इस घर में लाएगा अपनी बेटी को, और तुम बनोगी उसकी आया, और वो अपनी बेटी में अपनी बीवी की शक्ल को देखा करेगा। ज्यादा बातें मत बनाओ और चलो मेरे साथ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अम्मी। क्या कहा? मैं एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीनने दूंगी। तो क्या करोगी तुम? अदालत में जाओगी?
मत ज्यादा बातें बताओ। चलो बात चलो, मैं कह रही हूँ चलो। अच्छा लाइए मुझे दे। हाथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आई? मैं बस इसे लेने आई थी। हाँ हाँ, सो बिस्मिल्लाह। बेटी आपकी लेके जाए। बेटा कब आओगे? ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी ये अब वापस आए या ना आए। ये आप क्या कह रही हैं? अरबाब आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। तुम चुप करो। देखें भाई साहब, ये शादी बहुत गलत हुई है और मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है और मुझ में अब मजीद दुख सहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। अगर उसकी बच्ची इस घर में आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखें, हमारे कई घर हैं इधर, तो मासूम बच्ची कहीं भी पल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक, आप बेशक पाल लीजिएगा उसे। चलो कुलसुम, मैं तुम्हें यहाँ यतीमों की तरह छोड़ नहीं सकती। आओ मेरे साथ। रोको। ये तुमने क्या किया बाप? यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा सर। बताने का फायदा? तुमने तलाक भेजने में बहुत जल्दी किया बाप। सर बाबा जान को पता चल चुका था, मुझे इसलिए तलाक भेजनी पड़ी। अच्छा, तो आपने अपने बाबा जान के कहने को तलाक भेजी? नॉट बैड। तुमने मरने वाली बात नहीं की अरबाब। किसी औरत की जिंदगी खामखा तबाह कर दी। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मैं ऐसा ना करता तो बात बहुत बिगड़ जाती। बाबा ये मुझे मार देते या अपने आप को मार लेते, और अब तुमने किसी को मार दिया है। असल में मारिया से माफी मांगने आया हूं। बात माफी से बहुत आगे जा चुकी है अरबाब। मैं जानता हूं मैंने उसको बहुत दुख दिए। अगर जानते हो तो फिर वापस चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए यहां पर कोई नहीं है। नोबडी। मेरी बेटी तो है ना। अच्छा। तो तुम यहां पर अपनी बेटी के लिए आए हो? अब और मैं किसके लिए आता? तो सुनो अरबाब खान, मारिया तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं देगी। असल बेटी तो मैंने लेनी है। तो एक बात सुनो, अब उसने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया है जो, क्या मतलब ये कि मारिया ने अब एक क्लब में जॉब कर ली है। और तुम तो जानते हो अरबाब कि क्लब की जॉब क्या होती है। अब तो मैं अपनी बेटी हर हाल में लूंगा। अरबाब खान, मारिया अपने आप से इंतकाम ले रही है। इंतकाम। वो जानती है मर्द से बदला कैसे लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। ये लड़के को किधर ले आया? ये तुम्हारा मसला हल करा सकता है खान। इसका नाम क्या है और ये क्या करता है? ये कुरैशी साहब हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं। तो ये क्या करे? बहुत कुछ करेगा खान। लोग हमसे डरते हैं और हम इनसे डरते हैं। खान, मैं तुम्हें कहा था ना कि कानून की मदद लो, मगर तुमने अपने आदमी भिजवा दिए। अपना आदमी न भिजवाता तो क्या करते? अब तुम क्या बोल? हम ये केस अखबारों में छापेंगे। तो फिर क्या हो?
इससे उधर की पुलिस की पेटी उधर जाएगी। लेकिन इस बात को उछालेगा कैसे? बस उधर एक मुकदमा दर्ज करवाने की देर है और फिर अखबार का दफ्तर हमारा दफ्तर होगा और सब काम उसी दफ्तर से होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है इंस्पेक्टर? यह हमारा आदमी डाकुओं के पास है कि या मीरन शाह के पास है? एक ही बात है खान, जिधर भी हैं ये सब मीरन शाह के इशारे पे हुआ है, सब उसका हुक्म मानते हैं। वो हमसे सौदा करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है खान, सौदा कर लो, अपने आदमी छुड़ा लो, फिर देखा जाएगा। अगर उसने हमारा एक भी आदमी को नुकसान पहुंचाया तो हम उसका बेड़ा गर्क कर देगा। वो कुछ नहीं करेगा खान, आप रिपोर्ट दर्ज कराएं, ये बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मारिया, जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरे से भी जबरदस्ती दस्तखत कराए गए थे। जिसे तुम तलाश कर रहे हो मैं नहीं। मारिया, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ज्यादतियां मेरे साथ भी बहुत हुई हैं। प्लीज फालतू बात मत करें। यहाँ कैमरे लगे हुए, यहाँ छेड़छाड़ करने वाले को बाहर फेंक दिया जाता है। मेरा तुम्हारा एक ऐसा रिश्ता है जो कोई तोड़ नहीं सकता मारिया। कैसा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? तुम मेरी बेटी की माँ। किसकी बेटी? तुम्हारा मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? मैं गवाही दूंगी तो वो तुम्हारी बेटी बनेगी ना, और मैं कहती हूँ तो तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। मारिया, तुम ऐसा नहीं कह सकती, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं गार्ड्स को कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? गार्ड्स! मारिया, मारिया! अरबाब, अरबाब, बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। सर तुम ही मेरी कोई मदद करो प्लीज। आई एम सॉरी, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। बेहतर यही होगा कि तुम बच्ची का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता सर। तो फिर वो भी नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। तुमने मुझसे शादी करने का क्यों सोच लिया? सोचा तो नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया। ऐसे तो नहीं बोलते ना। हमारा है कौन? कोई भी नहीं है, बस तुम हो
तुम हमारा सब कुछ है। क्या कुछ नहीं किया तुम हमारा वास्ते। देखो कुले, मैंने अब तक जो भी कुछ तुम्हारे लिए किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी में किया है। इतना हमदर्दी? तुम हमारा वास्ते अपना जान खतरे में डाल दिया। तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है? ये तो हम नहीं जानता है। अगर तुमको सिर्फ हमदर्दी है तो हमको जरगा का सामने पेश कर दो। हम सब सजा आंखें बंद करके कबूल कर लेगा। तो गोया ये एक मेरा इम्तिहान है। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम क्या कहना चाहती हो? वो हम ज्यादा नहीं छुपा सकता है। तुम हमको अच्छा लगता। मामा, आंखें खोलो मामा। देखो तुम्हारी बेटी बाहर आई है। तुमने बहुत दुख उठाए, लेकिन अब तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बेटी को माँ से कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर लूंगी। अब तुम्हें रोटियां बेचने की भी जरूरत नहीं। अगर बाबा ने मुझे तुमसे मिलने से रोका तो मैं वो घर छोड़ दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब को गैर हाजिर होने से सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर साहिबा, आप साहिबदार खान से बात करें और उन्हें बता दें। उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई और आएगा? हाँ, आ रहा है। वो अपना डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा आदमी था। गुलखान, हमको और आपको तो यहीं रहना है ना। डॉक्टर्स तो आते जाते रहेंगे, बाकी काम तो हमें ही करना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या बात है?
उधर गुली की माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चले। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। गुलखान के सारे इसमें इंजेक्शन रखो और तमाम दवाइयाँ रखो, ठीक है? सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। एसएसपी साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? साईं अफसोस के इस तरह हाजिरी देनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ तो लाए। साईं मैं समंदर खान के आदमियों की बात करने आया हूँ। आप तो जानते हैं अखबारात में बहुत शोर पड़ गया है, इसीलिए तो हम अपने इलाके में अखबार को आने नहीं देते। मगर हमारे इलाके में अखबार आता है और उसमें सब कुछ आ गया है। सब कुछ आ गया है? क्या आ गया? सही आपका इलाका आपके हुक्म के ताबे है। जो लोग अगवा हुए हैं आप उन्हें रिहा करा सकते हैं। वैसे एसएसपी साहब, आप ये सोचे कि ये किसने किया होगा? मीरन साईं उधर जंगलों में जो डाकू छुपे हुए हैं, ये उनका काम है। डाकुओं के लिए जंगल को कटवाया जा सकता है, आग लगवाई जा सकती है। मीरन साईं मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। इससे पहले कि मामला ऊंचे अफसरों या हुकूमत तक जाए, बात को खत्म करें। देखो, वो हमारे मेहमान है, 2-4 दिन तो उनको रहने दो। इधर से अगर हमारा तबादला हो गया, हो सकता है आपको मुश्किल पड़ जाए, इसलिए कोई तमगा कोई इनाम तो हमारे हिस्से में भी आने दें साईं। इसके लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। समंदर खान भी ये सब तरीके जानता है। देखें, बात बहुत ऊपर तक जा सकती है। उसको जरा मेरे सामने आने तो दो, 2-4 शर्तें तो पेश करने दो। मगर ये सब जल्दी होना जरूरी है। मैं उसे ले आता हूँ। समंदर खान खुद इतना बड़ा मुजरिम है, उस पे हाथ क्यों नहीं डालते? साईं किस किस पर हाथ डालें? हमें तो नौकरी करनी मुश्किल पड़ रही है। चलो तुम ये बयान लगवा दो कि डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, जल्द ऑपरेशन होगा। ठीक है, फोन पर राब्ता रखूंगा। एक दूसरे की मदद से काम चलता है। चलो आए, कुछ रोटी छोटी, कोई भोजन, कोई सब्जी। आओ। इसको छोड़ो, बस गुल्ले को कह देना मैंने उसको माफ किया। वो भी मुझे हाजी बीबी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मार दिया इसको गुले ने मार दिया डॉक्टर। नहीं, ये अपनी बीमारी से फौत हुई है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की मर्जी। देखो डॉक्टर बीबी, उसको किसी तरह बोलो, उसको बोलो कि तुम्हारा माँ तुम्हारा वास्ते मर गया। सुनो, मैं कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर। बस डॉक्टर बीबी, अभी तुम जाओ बीबी। चला गया, अच्छा किया, तुमको जाना ही था, लेकिन हमको अकेले छोड़कर क्यों चला गया तुम? हाजरा, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत। हम तुमको बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ। साबिर, हम नहीं,
ताबड़तोड़ निकला। तुमने गुले को माफ कर दिया ना, लेकिन हमने नहीं किया। हमने उसको माफ नहीं किया आज। हमने उसको माफ नहीं किया आज। हम उसको माफ नहीं करेगा। हम उसको माफ नहीं करेंगे। आज हम उसको माफ नहीं करेंगे। भाई वकार, वो क्या किस्सा हुआ? ऐसे ही अंदर हो गए? बस कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या। तुम समरकंद और बुखारा तो रिसर्च करने के लिए गए थे और पहुंच गए जेल। बस यूं समझे सर कि एक पागल ने मरवा दिया। आओ आओ कुलसुम, वकार आ गया है, मिलो। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठ। कुलसुम, आई एम सॉरी। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन तुम्हें इत्तला देर से मिली। कोई बात नहीं, मुकद्दर के लिखे को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा। हाँ, ये तो है। अरबाब है कहाँ? वापस चला गया। वापस चला गया? तुम्हें छोड़कर? अपनी बेटी को लेने गया है। अरबाब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खुशी इस बात की है कि कुलसुम ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। चले, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वकार, वहां से जो ट्रूपे हमारे फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आ रहा है, तुम तो मिले होगे वहां उनसे? जी हाँ। इसका मतलब है कि बाहर पानो भी आ रही है। One minute.